इम्प शब्द शायद इम्पी शब्द से निकला है, जिसका उपयोग एक युवा ग्राफ्टेड पेड़ को दर्शाने के लिए किया जाता है। इम्प्स को अक्सर छोटे प्राणियों के रूप में चित्रित किया जाता है, आमतौर पर सींग, तेज दांत, पंजे, पूंछ और कभी-कभी पंखों के साथ। भूतों की त्वचा का रंग अलग-अलग हो सकता है, लेकिन उन्हें आमतौर पर लाल या अलौकिक से जुड़े किसी अन्य जीवंत रंग के रूप में चित्रित किया जाता है। कुछ कहानियों में भूत प्रेत लोग फटे हुए या मैले-कुचैले कपड़े पहनते हैं, जिससे उनका रूप भद्दा और शरारती हो जाता है। ये पौराणिक जीव छोटे कद, आमतौर पर 40 से 80 सेंटीमीटर के बीच के लिए जाने जाते हैं। उनकी त्वचा झुर्रीदार होती है, जो उनकी उम्र का संकेत है, और वे आमतौर पर पतले और बदसूरत होते हैं। इम्स और इंसानों के बीच मुख्य अंतर यह है कि इम्स की एक पूंछ होती है, उनमें से कुछ के सींग होते हैं, और उन सभी के दाहिने हाथ में एक छेद होता है। छोटा सा भूत एक परी या दानव के समान एक यूरोपीय पौराणिक प्राणी है, जिसका वर्णन अक्सर लोक कथाओं और अंधविश्वासों में किया जाता है। इम्स को अक्सर गंभीर रूप से धमकी देने वाले या खतरनाक से अधिक परेशान करने वाले और शरारती के रूप में वर्णित किया जाता है, और अधिक महत्वपूर्ण अलौकिक प्राणियों के बजाय कम प्राणियों के रूप में वर्णित किया जाता है। शैतान के सेवकों को कभी-कभी भूत के रूप में वर्णित किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में वे देवताओं के सेवक थे। इम्प्स को अक्सर कद में छोटा और बहुत आकर्षक नहीं दिखाया जाता है। उनके व्यवहार को जंगली और अनियंत्रित बताया गया है, बिल्कुल परियों के समान, और कुछ संस्कृतियों में उन्हें एक ही प्राणी माना जाता है। दोनों स्वतंत्र आत्मा और सभी मजेदार चीजों का आनंद लेने की समान भावना साझा करते हैं। अधिकांश समय ये शरारतें हानिरहित मनोरंजक होती थी, लेकिन कुछ परेशान करने वाली और हानिकारक हो सकती थी, जैसे बच्चों को बदलना या यात्रियों को ऐसी जगहों पर भटकाना जहां से वे परिचित नहीं थे। हालांकि भूतों को अक्सर अमर माना जाता है, लेकिन उन्हें कुछ हथियारों और जादू से नुकसान पहुंचाया जा सकता है, या वार्डों द्वारा लोगों के घरों से बाहर रखा जा सकता है। मानव मित्रता को आकर्षित करने के लिए चुटकुलों और शरारतों का उपयोग करते हुए मानव ध्यान की तलाश में इम्प्स को अकेले छोटे प्राणियों के रूप में चित्रित किया गया था। इसका अक्सर उल्टा असर होता था जब लोग भूतपूर्व सैनिक के प्रयासों से नाराज हो जाते थे और आमतौर पर उसे दूर कर देते थे। भले ही छोटा सा भूत अपनी इच्छित मित्रता पाने में सफल रहा हो, फिर भी वह अक्सर बोरियत के कारण या केवल इसलिए अपने मित्र के साथ मजाक करता था क्योंकि यह छोटा सा भूत का स्वभाव था। कुछ संस्कृतियों में भूतों को चुड़ैलों और जादूगरों का सहायक माना जाता था। डायन शिकार अक्सर अपने पीड़ितों की निंदा करने के प्रयास में परिचित आत्माओं जैसे भूत प्रेतों की तलाश करते थे। इम्प्स में जादुई क्षमताओं की एक श्रृंखला होती है, लेकिन वे परियों जैसे कुछ बड़े प्राणियों जितने शक्तिशाली नहीं होते हैं। हालांकि उनकी कुछ जादुई शक्तियां बहुत प्रभावशाली हैं। अधिकांश लोक कथाएं भूतों को आकार बदलने की क्षमता के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जो उनके शरारती स्वभाव के लिए एक लाभकारी कौशल है। इसके अलावा वे आग जलाने में भी सक्षम हैं, और उनके बड़े पंख उन्हें उड़ने की क्षमता देते हैं। उनका सबसे प्रभावशाली कौशल अदृश्य हो जाने की क्षमता हो सकता है। शरारत करने वालों के रूप में गुप्तचरों को उत्कृष्ट जासूस होने की आवश्यकता होती है। अदृश्य होने से उनके लिए उन लोगों की जासूसी करना आसान हो जाता है जिनके साथ वे मजाक करना चाहते हैं। यह उन्हें अधिक आसानी से बिना पहचाने इधर-उधर भागने की अनुमति भी देता है। इम्प्स को अन्य संस्कृतियों की पौराणिक कथाओं में भी चित्रित किया गया है, जैसे जापानी ओनी और मूल अमेरिकी चालबाज आत्माएं। ये व्याख्याएं छोटे व्यवहार और दिखावे के चित्रण में व्यापक रूप से भिन्न है, लेकिन शरारत और धोखे का एक सामान्य सूत्र साझा करती है। इम्प अक्सर ऐसे व्यक्तियों की ओर आकर्षित होते हैं
जिनके पास एक निश्चित स्तर की जादुई क्षमता या आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। संकेत है कि कोई छोटा सा भूत आपकी ओर आकर्षित हो सकता है। इसमें असामान्य या अस्पष्ट घटनाएं शामिल है, जैसे वस्तुएं अपने आप हिलना, अजीब आवाजें या मूड या ऊर्जा में अचानक बदलाव।